सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा का 7वां प्रशिक्षण उसकी एक महत्वपूर्ण गतिविधि एक है, जो कि इसके अंदर 11 प्रश्न आएंगे, तो उन्हें आपको कैसे अटेम्प्ट करना आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ निष्ठा का जो 17वां प्रशिक्षण उसकी गतिविधि एक के अंदर जो 11 प्रश्न हैं, उनमें 11 में से कैसे 11 आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आप इसे पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर रखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। वहां से आप क्या कर सकते हैं, जो भी 11 मार्क्स की प्रश्नोत्तरी है उसे आप आकलन परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप उसे पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर क्लिक करके आप इसे पीडीएफ रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमारी जो पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसका पासवर्ड जो भी होगा आगे हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना, हमारे द्वारा निष्ठा के 13, 14 और 15 जो प्रशिक्षण हैं उनके संबंध में सेल्फ प्रिपेयर्ड 50 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जो 50 क्वेश्चन हैं निष्ठा के 13, 14 प्रशिक्षण के, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, जो कि आपकी आकलन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जो आकलन परीक्षा होगी उसके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ निष्ठा का जो 16 प्रशिक्षण है उसकी गतिविधि 3 और गतिविधि 4 और उसकी जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसकी भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की। यदि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी नया वीडियो बनाया जाएगा तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ निष्ठा का जो 17वां प्रशिक्षण है उसकी भी अंतिम प्रश्नोत्तरी हमारे द्वारा तैयार कर दी गई है। 10 में से 10 मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब आपको बताते हैं निष्ठा का जो 7वां प्रशिक्षण है उसकी गतिविधि फर्स्ट है, उसके अंतर्गत 11 क्वेश्चन आएंगे, तो आप कैसे उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें सत्य और असत्य बताना है। आपको क्या करना है, क्या स्टेटमेंट सत्य है और असत्य है। तो यहाँ पर आपको एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं इस तरीके से अगला क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, आप छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह और आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर कोविड-19 के बारे में बताया जा रहा है कि जब भी आपको छींक आती है या कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो आप क्या करें, आपके पास जो भी साड़ी है उसका पल्लू या फिर गमछा आप उपयोग करते हैं उसको नाक और मुंह में, आंखों में लगाना, मतलब नाक में और मुंह में लगाएं, जिससे क्या है जो भी आपका वायरस होता है वो स्थानांतरित नहीं होता है। तो क्या यह सत्य है या असत्य, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह एकदम सत्य बात है, क्योंकि वायरस जो संक्रमण होता है वो आपको छींकने से फैल सकता है। इसलिए अगला देखें, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता, इन्होंने कहा है। क्या यह सत्य या असत्य, तो आप जानते हैं यदि आप बिना धोए चेहरे को छूते हैं तो वायरस फैलता है। तो यहाँ पर आपको असत्य पर टिक करना है। क्या करना है, असत्य पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। क्या यह सत्य या असत्य, तो इन्होंने क्लियर कहा यदि आप हाथ मिलाते हैं संक्रमित व्यक्ति से या किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो बिल्कुल महामारी फैलेगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, असत्य पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, जो आपके 11 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इन सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा बताना है, क्योंकि इससे क्या होगा, कोविड-19 अवेयर मतलब जागरूकता होगी और छात्र इससे जान सकेंगे कैसे कोविड-19 फैलता है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। तो क्या यह असत्य है या सत्य, तो यहां पर ध्यान रखें, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डायरेक्ट एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, असत्य पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहनने चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर लगाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, कोविड-19 के एहतियात के तौर पर आपको विविध मास्क पहनने चाहिए। तो क्या यह सत्य है या असत्य, तो यहाँ पर आपको असत्य टिक करना है। इस पर सत्य नहीं लगाना, क्या लगाना है, असत्य, क्योंकि इन्होंने विविध मास्क बोला है आपको कोविड-19 से बचा सके ऐसा मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें,
सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। क्या यह असत्य है या सत्य है? तो आप जानते हैं कि यदि आप सार्वजनिक जगहों पर थूकेंगे या धूम्रपान करेंगे तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्लियर कहा है यह एक असत्य बात है। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, स्वय दवा से बचें, जो स्वय दवा है उससे बचें, यह सत्य है या असत्य? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वय दवा के बारे में उन्होंने बोला, तो इन्होंने कहा है सत्य है, क्योंकि आपको सेल्फ जो भी है कोविड-19 से बचने के लिए जितनी बार ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं उसको आपको सेल्फ यूज करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाना चाहिए और मुंह और नाक को ढकना चाहिए। क्या है सत्य है असत्य? तो आप जानते हैं ऐसा करना जरूरी है, अनिवार्य है, तो यह सत्य बात है। तो यहाँ पर आपको सत्य पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी को घर पर रहकर स्वयं अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिरदर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो तब तक, जब तक भी ठीक ना हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कहा है क्या यह सत्य है असत्य बात है? तो आप जानते हैं कि जब भी थोड़ी बहुत कोई स्थिति होती है कोविड-19 में तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट लेते हुए आराम से घर पे आपको रहना चाहिए क्वारंटाइन। तो यहाँ पर सत्य पर टिक करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखें, उपयोग किए गए महीन कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती है। आप जानते हैं इन्होंने कहा है कि कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ होती है उसको तुरंत निपटान करें, उससे वायरस फैल सकता है। तो क्या यह सत्य है असत्य? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कभी भी ऐसी स्थिति होती है तो आपको यहाँ पे सत्य पर टिक करना, क्योंकि वायरस सब जगह सब चीज़ों से फैलता है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। माना उन्होंने कहा है जब खांसते छींकते हैं तो ध्यान रखें ढकना चाहिए मुंह को, या तो आप कोहनी से या फिर कपड़े से या कागज से ढक सकते हैं। तो क्या है सही है? तो यहाँ पर आपको देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ यह सत्य, यहाँ पर आपको सही पर टिक करना है। साथ ही साथ ध्यान रखें जो आपका इस गतिविधि को आप देख रहे हैं, यदि आप उसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे पीडीएफ का जो पासवर्ड रहेगा गतिविधि 17 क्या रहेगा? एक बार स्पेलिंग देखें, GATIVIDHI 17 और गतिविधि 17 और इसका पासवर्ड रहेगा। जैसे ही आप अगले क्वेश्चन पर इस तरीके से बढ़ते हैं तो आप देखते हैं आपके 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 11 है, आपने 11 में से 11 के आंसर दिए हैं, आपका स्किप 0 है। यहाँ पर जैसे ही आप इस तरीके से सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से 11 में से 11 मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो आकलन परीक्षा के लिए सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए गए उन्हें अनिवार्य रूप से देखें, जिससे कि जो भी 15 जनवरी के बाद आपकी आकलन परीक्षा होगी तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, 60% से एबो मार्क्स प्राप्त कर सकें और आप क्या कर सकें, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।